अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको आपके दांत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाहिए, कैविटी से रेसिस्टेंट टीथ चाहिए, तो इसमें आपकी मदद सिर्फ ब्रशिंग या फ्लॉसिंग नहीं करता है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 ऐसे बायो हैक्स जो अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके दांत को बनाता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपके ओरल हेल्थ को हेल्दी बनाता है और आपके ओरल हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। इस बायो हैक्स में ना ही आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी गिमिक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बोनस टिप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इसमें सबसे पहला है द रीमिनरलाइजेशन डाइट। हमारा जो दांत है वो एक जिंदा ऑर्गन है। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, चाहे हम लिवर की बात कर लें या फिर हम अपने किडनी की बात कर लें, उनको भी हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। चाहे वो कैल्शियम की बात कर लें या फिर फास्फोरस की बात कर लें या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें। अगर आपके डाइट में विटामिन के है, स्पेशली विटामिन K2, विटामिन D3 है या फिर विटामिन ए है, चीजें आपको बहुत ही इजीली अपने खाने में मिल जाती है। चाहे मैं बात करूं बटर की, स्पेशली ग्रास फेड बटर की। नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो बोन ब्रोथ या फिर एनिमल लिवर। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, दूध, दही, चीज, ये सारी चीजें हमारे दांत में जो इनामल प्रेजेंट होता है उसको रीमिनरलाइज करने में हेल्प करती है। एंड इवन हमारे दांत में अगर सड़न लग भी गई है तो उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है। अगर आपको आपके दांत स्ट्रॉन्गर चाहिए, हार्डर चाहिए और रीमिनरलाइज चाहिए, व्हाइट टीथ चाहिए, तो आपको अपने डाइट में डेफिनेटली चेंज लाना पड़ेगा। ये है बायो हैक नंबर 1। बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास फेड बटर। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल फूड्स खा सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके दांत को रीमिनरलाइज करने में हेल्प करती है। बायो हैक नंबर 2, अगर आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो मैं जो ऑयल पुलिंग बताने वाली हूँ उसमें एक ट्विस्ट है। अगर आप ऑयल पुलिंग एक ऑप्शन लेना चाहते हैं अपने डेंटल रूटीन को ठीक करने के लिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है कोकोनट ऑयल। वो कोकोनट ऑयल जो ऑर्गेनिक वे में बनाया गया है। एंड इस कोकोनट ऑयल में अगर आप एक ड्रॉप क्लोव ऑयल या फिर पेपरमिंट ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि क्लोव ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, तो ये आपके गम्स में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एंड क्योंकि ऑयल पुलिंग एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है, इवन आयुर्वेद में भी इसको मेंशन किया गया है कि ये किस तरीके से आपके डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके दांत में प्लाक जमने से रोकता है, आपके दांत को व्हाइट करता है। अगर आप इसमें कुछ एडेड बेनिफिट वाली चीज डालते हैं तो ये आपके टीथ के हेल्थ के साथ साथ आपके गम्स के हेल्थ एंड आपके ओरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इसमें सिर्फ आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, उसको अपने माउथ में पूरी तरीके से घुमाना है 5 से 10 मिनट एंड देन उस तेल को थूक देना है। आपको ये चीज खाली पेट करनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अमेजिंग डिफरेंस फील कर पाएंगे, चाहे वो आपके माउथ में फ्रेशनेस हो या फिर आपके मसूड़ों का हेल्थ हो, सब में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द बायो हैक नंबर 3, टूथपेस्ट यूज करना है बट बिना फ्लोराइड की टूथपेस्ट। पर हमने तो ये सुना है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना ही चाहिए एंड वही आपके दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पे आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड की जगह अगर माइक्रोक्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सी एपेटाइट है तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि हमारा दांत खुद उसी कंपाउंड का 97% बना होता है। हमारा जो एनामल होता है उसमें होते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स एंड यही क्रिस्टल हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर अभी तक आपको ये लगता था कि सिर्फ फ्लोराइड से ही आपके दांत मजबूत हो सकते हैं तो आप गलत हैं। इसकी जगह और भी न्यू मटेरियल्स आजकल रिसर्च की जा रही है और उसको टूथपेस्ट में यूज किया जा रहा है, जिसका एग्जांपल है माइक्रोक्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है कि ये टूथपेस्ट आपके दांत को रीबिल्ड करता है, आपके दांत में फिर से रीमिनरलाइजेशन करता है, दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सेंसिटिविटी को भी कम करता है, एंड वो भी विदाउट एनी रिस्क। तो इस टूथपेस्ट के 2 फायदे हैं। एक तो ये बायो आइडेंटिकल है, हमारे दांत के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर इसमें यूज किया गया है, और दूसरा ये नॉन टॉक्सिक। आप अपने टूथपेस्ट को फ्लोराइड टूथपेस्ट से स्विच करके माइक्रोक्रिस्टलाइन टूथपेस्ट पे स्विच कर सकते हैं। जो हैक मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके पास 24 घंटे रहता है एंड इसको आप अच्छी तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दांत को अपने आप स्ट्रॉन्ग बना देगा और इसमें आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है।
मैं बात कर रही हूँ आपके सलाइवा, आपके स्पिट या फिर आपके थूक की, जो आपके माउथ में 24 घंटा प्रेजेंट रहता है। ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे माउथ में। ये एक ऐसा टूल है जो आपके दांत को कैविटी फ्री बना सकता है, आपके दांत को व्हाइट कर सकता है और आपके दांत को पूरी तरीके से हेल्दी बना सकता है। क्योंकि आपका सलाइवा देखने में एक नॉर्मल फ्लूइड लगता होगा आपके माउथ में, बट इसके ऊपर पूरा हमारे ओरल कैविटी का डिफेंस सिस्टम टिका होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, अपने सलाइवा को अच्छे से हाइड्रेट करना आपका काम है। आपका सलाइवा 99% वाटर का बना होता है, बट अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो ये आपका जो सलाइवा है वो थिक बन जाता है। इसीलिए आपको हमेशा थ्रू आउट द डे पानी पीते रहना है और अपने आप को अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखना है, ताकि आपका माउथ ड्राई ना हो कभी भी। नेक्स्ट है, आप अपने सलाइवा को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे माउथ में हमेशा सलाइवा निकलता ही रहता है। हमारे पूरे हेड एंड नेक में 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो 24 घंटे सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। बट कभी कभी अगर ज्यादा अमाउंट में हमें सलाइवा अपने दांत के लिए चाहिए तो हम इसके लिए च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारा ग्लैंड एक्टिवेट होता है और ज्यादा अमाउंट में सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो कि हेल्दी भी होता है और हमारे दांत के लिए अच्छा भी होता है। बट च्युइंगम आपको शुगर फ्री यूज करना है। एंड xylitol बेस गम बेस्ट होता है आपके दांत के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा शुगर है जो बैक्टीरिया यूज नहीं कर पाएगा। एक ऐसा शुगर है जो कि एंटी कैविटी शुगर होता है, मतलब इस शुगर को खाने से आपको कैविटी नहीं होगी। अगर आपके माउथ में सलाइवा ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो ये आपके माउथ में प्रेजेंट एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। हार्मफुल बैक्टीरिया आपके माउथ में जो है उससे लड़ने में हेल्प करेगा, आपके दांत को रीमिनरलाइज करेगा। xylitol गम च्यू करना एक मेथड होता है अपने सलाइवा को स्टिमुलेट करना। दूसरा मेथड होता है किसी भी सावर चीज को अगर आप खाते हैं, चाहे वो लेमन हो या कोई भी खट्टी चीज, उससे भी आपका सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और आपके माउथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में थूक आ जाता है, आपने नोटिस किया हो। या फिर खाने के बाद आप सौंफ का दाना या फिर इलायची का दाना भी च्यू कर सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके सलाइवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट भी करते हैं और आपको कोई हार्म भी नहीं करती है। एंड बार बार आपको ये हैबिट नहीं रखनी है कि आप मुंह में पानी लें एंड फिर कुल्ला करके थूक दें, क्योंकि ये जो सलाइवा होता है इसका एक्शन रुक जाता है बीच में जब भी आप उसको पूरी तरीके से वाटर से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका माउथ हमेशा ओपन ना रहे, मतलब माउथ ब्रीदिंग आप ना करें। स्पेशली अगर आप नाइट में स्नोरिंग करते हैं या फिर आपको माउथ ब्रीदिंग की हैबिट है तो आपके लिए एक गेम चेंजर मैं आपको बताने वाली हूँ। आप किसी भी माइक्रोपोर टेप या फिर सेलोफेन टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुंह को बंद करने के लिए। एंड इससे क्या होगा कि आपका माउथ बंद रहेगा तो आप नाक से सांस लेंगे। इससे आपका माउथ ड्राई नहीं होगा, आपके माउथ का पीएच डाउन नहीं होगा। इनमें से कौन सा बायो हैक आप सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे और आपको इससे क्या बेनिफिट मिला या नहीं मिला, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको अपने दांत को नेचुरली हील करने के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।